एक दलित बेटी पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, डॉक्टर रितु के साथ ताकत बनकर खड़े हैं। एक तरफ भाजपा के अपराधी बेटे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, ब्रजभूषण शरफ। दूसरी तरफ भारत की पीड़ित बेटी है जिस पे एफआईआर हो गई है। ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश की जरूरत पड़ी, लेकिन एक पढ़ी लिखी दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय मांग रही है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो अपनी जीविका के लिए प्रधानमंत्री जी का ही तो था, पकोड़े बेचो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ नारा आया पकोड़े बेचो। आज वो पकोड़े बेच रही है पढ़ी लिखी बेटी और इस पे एफआईआर हो रही है, अन्याय हो रहा है उनके ऊपर। आप देखिए, हमारे एक साथी के ऊपर बताया तेजाब से हमला किया गया है। यूनिवर्सिटी में 144 धारा, विश्वविद्यालय है, लाखों छात्र आते हैं, पढ़ते हैं, लोकतंत्र में चर्चा करते हैं, मुद्दों पर वाद विवाद होता है। 144 धारा दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आज दुर्भाग्य है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हम देश की मां महिम आदिवासी समाज से आने वाली उड़ीसा से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से भी निवेदन करते हैं। एक तरफ आप देश की महिलाओं को मिल रही हैं, जश्न मना रही हैं, उनकी उपलब्धियों का सेहरा सरकार के माथे बांध रही हैं। डॉक्टर रितु भी दलित समाज परिवार से आती है, एक हमारी बेटी आंदोलित कर रही है और ऐसी बहुत बेटियां हैं जो परिवार है जो आपसे मिलना चाहते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी से हमारी मणिपुर की आदिवासी बेटियां जो सामूहिक बलात्कार की शिकारी मिलने आई, प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया। हरियाणा की पहलवान बेटियां साक्षी मलिक, विनेश फोगाट आई, प्रधानमंत्री जी आपने समय नहीं दिया। बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, वो न्याय मांगती है, आप समय नहीं देते। आप समय बिल्कुल बालों को भी नहीं देते जिसके 11 बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपने किया है। आप हरियाणा में राम रहीम को पैरोल देते हैं, अदालत को कहना पड़ता है कि आप गलत कर रहे हैं। तो बेटियों के साथ जो अन्याय देश भर में हो रहा है, उसे आज 8 मार्च को देश के सामने इस तरीके से शर्मिंदगी के तौर पर लाना पड़ रहा है कि एक प्रोफेसर दलित परिवार से बेटी संघर्ष करती है, लाठियों से पीटा जाता है, घसीटा जाता है, एफआईआर दर्ज कर दी गई, 144 लगाई दी। तो आज अगर महमूद पराचा जी हूँ, हमारे एक समाज से आते हैं, दलित समाज से दूसरी आती है, आज मेरे साथ पवन खेड़ा जी, सुप्रिया जी, पूरी कांग्रेस। आप अगर यहाँ देखेंगे, जब इन्होंने कहा कि हम अपना स्टॉल पकौड़ों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में लगाना चाहते हैं, हम भी इन्हें रोक नहीं पाए। जीविका इनका अधिकार है, कमाना पढ़ लिख कर इनका अधिकार है। और आज हम खुशी से तो नहीं कह सकते पवन जी और हम हाथ में पैसा लेकर पकौड़े और चाय, अपनी कैंटीन है पर वहां से नहीं, आज इनसे खरीद रहे हैं क्योंकि इनकी उम्मीदों को जिंदा रखना है और इनकी लड़ाई, इनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं कि किसी भी दबाव में आकर, किसी भी एफआईआर से, लाठी से डर नहीं रहे, रुक नहीं रहे, झुक नहीं रहे। और यहाँ से बता रही है राष्ट्रपति जी तक पकोड़े लेकर जाना चाहती हैं, क्योंकि यही तो प्रधानमंत्री जी का सुझाव था। स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्री, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबके पास जाकर ये पकोड़े बेचकर अपनी ईमानदारी से मेहनत की कमाई कमाना चाह रही है। वो भी अभी सरकार को मंजूर नहीं है। मोदी जी, आपका परिवार है या नहीं, आपको बताना होगा। मोदी जी